योग दर्शन द्वितीय साधन पाद सूत्र संख्या 37। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्न उपस्थानम। शब्दार्थ है अस्तेय प्रतिष्ठायां, जब योगी मन वाणी शरीर से अच्छे प्रकार से चोरी का परित्याग कर देता है, तब सर्वरत्न उपस्थानम, सब उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। अर्थात जो जो उत्तम पुरुषार्थ करता है उसका उत्तम फल उसको मिलता है, और उसके चोरी के परित्याग करने से अन्य मनुष्य उसको उत्तम पदार्थ देते हैं। ईश्वर की ओर से भी ज्ञान, बल और सुख की प्राप्ति होती है। सूत्रार्थ है, जब योगी मन वाणी शरीर से अच्छे प्रकार से चोरी का परित्याग कर देता है, तब उस जो व्यक्ति है, जो योगी व्यक्ति है, तब उनको क्या होता है, उनके उत्तम पुरुषार्थ के अनुकूल फल प्राप्ति होता है, अन्यों से सहायता तथा ईश्वर से ज्ञान, बल और सुख की प्राप्ति होती है। अस्तेय अर्थात क्या है? चोरी ना करना। स्तेय अर्थात चोरी। जैसे सामान्य भाषा में हम चोरी कहते हैं, ऐसे ही शास्त्रीय भाषा में, दर्शन की भाषा में चोरी को स्तेय कहते हैं, और अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। तो इस सूत्र में चोरी त्याग का फल बतलाया है। व्यक्ति चोरी क्यों करता है और चोरी जब नहीं करता है तो उससे क्या फल होता है। पिछले कक्षाओं में हम विचार किए अहिंसा और सत्य के विषय में। योग के 8 अंग है। योग के 8 अंग है। जो व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, संपूर्ण दुखों से मुक्त होना चाहता है, इसलिए ऋषि पतंजलि जी ने योग दर्शन में योग के 8 अंगों के विषय में बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। व्यक्ति, सामान्य मनुष्य दुनिया भर में भ्रमण करता है, और उसका जो मूल उद्देश्य होता है, मूल उसका जो चाह है, दुखों से छूटना। और उस दुखों से छूटने के लिए वह अनेक उपाय करता है, अनेक जगह जाता है और दुखों से छूटना चाहता है। ऋषियों ने सार रूप में कह दिया कि ये काम करो और तुम दुखों से छूट सकते हो। क्या काम है? ये यम, नियम आदि 8 अंगों का अनुष्ठान कीजिए। जो भी करेगा वह दुखों से छूट सकता है। ये मार्ग पूरा सीधा दुखों से छूटने के लिए जाता है। जब व्यक्ति यम नियम का पालन करता है, ये यम नियम क्या है? व्यवहार काल में हमको पालन करना है। और जब उपासना काल में बैठते हैं, तब आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंतिम में समाधि की स्थिति है। जब समाधि लगाएंगे तब हम अपने जो सूक्ष्म दोष है, क्लेश है, उसको नष्ट कर सकते हैं। हमारा जो जन्म हुआ है, यह अज्ञानता के कारण हुआ है, कुसंस्कारों के कारण का है, अथवा शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो 5 क्लेशों के कारण ही हमको जन्म लेना पड़ा है। और ऋषि गौतम जी ने कह दिया कि जन्म ही दुख का कारण है। यदि हमको दुख से छूटना है, यदि किसी को भी दुख से छूटना है, तो जन्म लेना बंद करना पड़ेगा। मनुष्य शरीर में आ गए और हम सोचेंगे पूरा दुखों से छूट जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऋषि कपिल जी ने कहते हैं कि कुत्रापि कोपी सुखी न। कहीं पर भी संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। क्या कहा गया? पूर्ण रूप से।
क्योंकि शरीर धारण होने के बाद दुख तो आएगा ही आएगा। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख, ये 3 प्रकार का दुख जो कहा गया। आध्यात्मिक दुख क्या है? अपने गलती से होने वाले दुख। और आधि भौतिक दुख दूसरे प्राणियों से, पशु पक्षी से लेकर जो भी जितने भी प्राणी उनसे होने वाले दुख। और आधि दैविक दुख क्या है? धूप, बाढ़, वर्षा, तूफान, आंधी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि आदि जितने भी सृष्टि के ओर से मिलता है, हमको सृष्टि की ओर से मिलता है, ये क्या है? आधि दैविक। शरीर धारण करने पर ये दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन जो हम शरीर धारण कर दिए उससे छूटने के लिए हमें समाधि की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और समाधि की प्राप्ति एकाएक तो नहीं हो जाएगा कि हम स्कूल में बैठ गए और सीधा पीएचडी की डिग्री हमें मिल जाए, ऐसे नहीं होता है, अथवा नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। एक एक क्लास होके हमको चलना पड़ता है। तो इसी क्रम में ये यम नियम जो हो आया, पहले सीढ़ी अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि, तो उसमें अहिंसा का फल हम चर्चा किए थे कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न उपस्थानम आया। पीछे क्या आया था? ये तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम आया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व वैर त्याग आया कि सभी प्राणियों से वैर त्याग हो जाता है। हाँ, सभी से वैर का त्याग हो जाता है। और तत्सन्निधो वैर त्याग आया। दूसरा क्या है? सत्य, सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व क्रिया फल आश्रयत्वम, कि सत्य का जब हम पालन करते हैं तो हमारे जो क्रिया हैं सब वो सफल हो जाता है। जो बोलते हैं वही स्वयं का भी सिद्ध हो जाता है, दूसरे का भी सिद्ध हो जाता है। तीसरा है यम में जो तीसरा भाग है अस्तेय। अस्तेय के पालन के विषय बता रहे हैं कि जब हम अस्तेय का पालन करेंगे, दूसरे के वस्तु को चोरी नहीं करेंगे, तो हम सर्व रत्न उपस्थानम, जितने विशेष रत्न हैं, कुंजी है, जो हम प्राप्त करना चाहते हो मिल जाता है। ऋषि दयानंद जी ने एक छोटे से ग्रंथ लिखे, क्या है? आर्य उद्देश्य रत्न माला। आर्य उद्देश्य रत्न माला, ये पुस्तक हम पढ़ाए हैं पूरा। तो उसमें क्या है? 100 रत्न को पिरोया गया है। माला किसे कहते हैं? हम छोटे छोटे मोतियों को जो पिरोते हैं। तो उस ग्रंथ में ऋषि दयानंद जी ने रत्नों को पिरोया है कि ईश्वर किसे कहते हैं, जन्म किसे कहते हैं, मृत्यु किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। इनकी वास्तविक सत्य परिभाषा ऋषि दयानंद जी ने पिरोया है। ये क्या है? वास्तविक रत्न है। तो एक श्लोक में क्या कहा गया? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडानि रत्न संज्ञा विधीयते। कि पृथ्वी में 3 विशेष रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम, अच्छे वाणी, मीठे सुमधुर वाणी। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, उन लोग केवल जो धन संपत्ति रत्न आदि है, हीरा मोती चांदी है, उसको ही रत्न मानते हैं। तो वास्तविक रत्न क्या है? अच्छे अच्छे गुण। यदि हमारे अंदर कृतज्ञ भाव है, परोपकारिता है, दानशील स्वभाव है, ईश्वर भक्ति है, वैराग्य हमारे अंदर है और धर्म अनुकूल आचरण यदि हम कर रहे हैं, तो हम वास्तविक रूप में धनी हैं। हमारे पास वास्तविक कुंजी रत्न है। तो वास्तविक रत्न कब मिलता है? जब हम चोरी का त्याग करते हैं। तो आर्य 10 रत्नमाला सब लोग को पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे, और जिसके पास पुस्तक नहीं है PDF मेरे से मांग लेंगे। तो इस कक्षा में भी, योग दर्शन कक्षा में जितने व्यक्ति जोड़ते हैं हमारे यहाँ गूगल मीट के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से भी, जिनके पास योग दर्शन का पुस्तक नहीं है, वह सीधा
अपने पता भेज के हमारे संस्था से मंगा सकते हैं। निःशुल्क रूप से आपको भेज दिया जाएगा। और जिनको PDF चाहिए मेरे नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको PDF भी हम उपलब्ध करा देंगे। तो ऐसे ही आर्यदश रत्नमाला भी बहुत उत्तम ग्रंथ है, उसको पढ़ना चाहिए। तो वो क्या है, वास्तविक रत्न कहा गया। तो चोरी के त्याग करने से हमें वास्तविक रत्न मिलता है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि जब योगाभ्यासी मन, वाणी और शरीर से चोरी का नितांत परित्याग कर देता है, उसको यथा योग्य उत्तम पदार्थों की उपलब्धि होती है। जो भी हमको चाहिए वो प्राप्त हो जाते हैं। व्यास भाष्य में अस्तेय का फल रत्नों की प्राप्ति लिखा है। रत्नों का अर्थ है उत्तम पदार्थ। और सबसे उत्तम पदार्थ क्या है संसार में? संसार में कहिए अथवा सृष्टि में, तो सबसे उत्तम पदार्थ है परमात्मा। परमात्मा पदार्थ है कि नहीं है, वस्तु है कि नहीं है, ये भी एक प्रश्न है। प्रश्न, वस्तु कहिए, पदार्थ कहिए, चीज कहिए, तो ये क्या क्या है? इसका उत्तर है, परमात्मा भी एक वस्तु है, पदार्थ है। वैशेषिक दर्शन के आधार पर परमात्मा एक वस्तु है, पदार्थ है। जिसके अंदर गुण होता है वह द्रव्य होता है, वस्तु होता है। तो परमात्मा भी एक वस्तु है। तो सबसे उत्तम पदार्थ क्या है? परमात्मा। तो हम धनी हैं अथवा निर्धन हैं, ये कैसे पहचान होगा? कैसे अपने आप पहचान करेंगे? सामान्य रूप से व्यक्ति क्या है? दुखी रहता है, परेशान रहता है, चिंतित रहता है। मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा मुझको ऐसे कैसे जन्म दे दिए, उसके पास तो बहुत कुछ है। ऐसे ऐसे हम विचार करते हैं। तो उस समय हमको क्या विचार करना चाहिए? यदि हमारे जीवन में धर्म आचरण है, ईश्वर भक्ति है, परमात्मा में रुचि है, ईश्वरीय कार्य, सेवा, परोपकार, दान आदि में रुचि है, तो हम वास्तविक धनी हैं। समाज में क्या देखा जाता है? जब गहराई में हम जाते हैं तो बहुत अधिक धनवान होते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं, घर परिवार मकान सब संपन्नता दिखाई देती है, किंतु उनके जीवन में संस्कार नहीं होता है। आज स्कूल कॉलेजों में अलग अलग जगह पर धन कैसे बढ़ेगा वो तो सिखाते हैं, धन कैसे बढ़ेगा उसको सिखाते हैं, पैसा कैसे हम कमाएं, लेकिन धन के साथ साथ धर्म आचरण नहीं सिखाते हैं। धर्म कैसे अधिक से अधिक हम करें, और पैसा के साथ साथ पुण्य कैसे कमाया जाए वो नहीं सिखाते हैं। तो हमको अपने परिवार में संतानों को अथवा अपने परिजनों को, हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को ऐसे बताना चाहिए कि हमारे जीवन में धन भी आए, लेकिन धन से अधिक आवश्यक है धर्म आए, पैसा आए, पैसा से भी अधिक महत्वपूर्ण पुण्य आए। तो ये क्या है? स्तेय को परित्याग, अस्तेय का पालन। व्यक्ति धन कमाने की इसमें धर्म को छोड़ देता है, धर्म को ना जानने से ऊपर चोरी हो जाता है। पैसा कमाने के उद्देश्य से पुण्य कार्य नहीं करता है, केवल पैसा पैसा करता है। तो पैसा जो इकट्ठा करने में लग जाता है तो वह ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से वो पैसा इकट्ठा करने लग जाता है, वो क्या है? फिर चोरी करने लग जाता है। केवल किसी के वस्तु को लेना चोरी नहीं है, वो एक पक्ष में चोरी है, लेकिन साथ साथ हम अपने कर्तव्य कर्मों को यदि ठीक से नहीं कर रहे हैं, आलस्य प्रमाद कर रहे हैं, तो ये भी चोरी है। और दूसरा, हमारे पास धन होते हुए और सामर्थ्य होते हुए भी हम यदि दान नहीं कर रहे हैं, ये भी चोरी है। शरीर में सामर्थ्य है, शारीरिक दान नहीं कर रहे हैं, सेवा परोपकार आदि नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये भी चोरी होगा। और दूसरा, हमारे पास धन तो है, वेदों में क्या कहा गया? जितने भी हम कमाते हैं उसमें से कम 10% दान करना चाहिए।
कम से कम कहा गया है, केवल 10% नहीं। 100 रुपया यदि हमारी कमाई हो रही है तो 10 रुपया क्या करना चाहिए, देश समाज राष्ट्र के लिए लगाना चाहिए, अपने और अपने परिवार को छोड़कर, स्वयं के परिवार को छोड़कर बाहर किसी भी कार्य में हो, गौशाला है, अनाथालय है, पक्षियों को प्याऊ बना रहे हैं, गायों के लिए कुछ ये बना रहे हैं, पूरा पशु पक्षी पूरा संसार के उपकार के लिए जहाँ जहाँ भी आवश्यक है उसको परीक्षण करते हुए उत्तम कार्य में अपने धन को व्यय करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो ये भी चोरी है। तो ये चोरी का विस्तार रूप में हम जो विचार करेंगे कि हम चोरी करते हैं कि नहीं करते हैं, तब फिर हम विस्तार रूप में जाएंगे तो पता लगेगा हम कितना पालन कर रहे हैं। और यदि हम ठीक ठीक पालन करते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से हम दान देने की प्रवृत्तिशील होते हैं, सहयोग करते हैं, समाज राष्ट्र के उपयोग में आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये सूत्र फिर हमारे ऊपर फलीभूत होंगे। क्या होंगे, हमको विशेष रत्न मिलेगा। और रत्न एकाएक नहीं मिलता है, कोई सोचेगा आज मैं कर दूं आज मिल जाए, ऐसा नहीं। जैसे पीछे प्रकरण में बताया था कि कोई भी कार्य करते हैं तो कालांतर में उसका फल मिलता है। समय के आधार पर कुछ फल जल्दी फल दे देते हैं, 3 साल 5 साल में जो हम वृक्ष लगाते हैं, और कुछ लंबे समय में देते हैं। ऐसे ही आध्यात्म मार्ग पर जब हम चलते हैं तो प्रारंभ में कठिनाई, बाधाएं, संकट दिख सकता है, उन्नति नहीं हो रही है ऐसे लग सकता है, किंतु कालांतर में उसका फल विराट रूप में आता है, हमारे जीवन में बहुत अधिक उत्कर्ष दिखाई देता है। और जब ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को हम जानते हैं, ईश्वर के गुणों को समझते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे फिर मन एकाग्र होता है, फिर ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं और आगे चलकर एक समय के बाद हम समाधि की भी प्राप्ति करते हैं, ईश्वर की विशेष अनुभूति भी करने में समर्थ हो जाते हैं। उसके लिए हमको यम नियम का पालन सूक्ष्मता से करना पड़ेगा। यदि हम यम नियम का पालन नहीं करेंगे तो विशेष ध्यान, साधना आदि में प्रगति नहीं हो पाएगी और अपने सूक्ष्म दोषों को हम हटा नहीं पाएंगे। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो भी शरीरधारी है उसके अंदर दोष, अज्ञान, क्लेश विद्यमान है। किसी का विराट रूप में है, किसी का सूक्ष्म रूप में है, कम रूप में दिखाई देता है। तो पहले तो दिखाई नहीं देता है, स्थूल दिखाई देता है, हमको भी, अपने भी और दूसरे का भी। और आगे चलकर जब हम ध्यान साधना करते हैं तो अपने सूक्ष्म दोष, अपने जो प्रवृत्तियां हैं, सूक्ष्म दोष प्रवृत्ति, गलत प्रवृत्तियां हैं, वो पता लगता है। और पता लगने के बाद पुनः वह सावधान होता है, फिर ईश्वर से बार बार सहायता मांगते हुए उन दोषों को हटा पाते हैं। समाधि का अर्थ क्या है? समाधान। योग दर्शन में आया कि योगः समाधि, योग अर्थात समाधि, समाधि अर्थात क्या है? समाधान। तो संसार में समस्या तो हैं अनेक, शरीर है, जीवन है तो समस्या है, लेकिन जितना जितना हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते जाते हैं, अपने ज्ञान को शुद्ध करते हैं, उतने मात्रा में हम समाधान को प्राप्त करते जाते हैं। तो ये जितना हम योग साधना करेंगे, समाधि की ओर बढ़ेंगे, उतने हमको समाधान मिल जाएगा। और समाधान मिलने पर व्यक्ति फिर स्थिर हो जाता है। जब तक समाधान नहीं मिलता है वो भटकता रहता है, चंचलता बनी रहती है। समाधान अर्थात क्या है? वास्तविक ज्ञान, किसी वस्तु के विषय में उचित ज्ञान हो जाना ही समाधान है। जैसे कोई रोग में पीड़ित है बहुत भयंकर, उसको पता लग गया कि ये दवाई खाने पर मैं ठीक हो जाऊंगा, और वह दवाई कितने दिन खाना पड़ेगा? 1 साल तो खाना पड़ेगा। जब उसको पता लग गया 1 साल खाने पर मेरा रोग ठीक हो जाएगा, तो फिर शांत हो जाता है, फिर इधर उधर दौड़ता नहीं है, भयभीत नहीं होता है और उद्विग्न नहीं होता है। तो ऐसे ही हमको जब संसार की वास्तविकता पता लग जाता है, अपने स्वरूप में ठीक से पता लग जाता है
और ईश्वर के स्वरूप पता लग जाता है, फिर हम शांत हो जाते हैं और शांत होने के बाद जो प्रोसेस हैं, जो शैली है, उसको धीरे धीरे फॉलो करते हैं, जीवन में लाते हैं, तो फिर हमको लाभ होता है विशेष। तो यहाँ देखते हैं पुस्तक में, तो यहाँ कहा गया रत्नों का अर्थ है उत्तम पदार्थ। चोरी का परित्याग करने वाला व्यक्ति परिश्रमी होता है, इसलिए परिश्रम का फल उत्तम मिलता है। जो चोरी नहीं करेगा वो मेहनती बनेगा, क्योंकि व्यक्ति जो मेहनत नहीं करता है वो फिर दूसरे के चोरी करना चाहेगा, काम चोरी करना चाहता है और दूसरे के धन को भी लूटना चाहेगा। तो परिश्रमी व्यक्ति जो है उत्तम फल को प्राप्त करता है। चोरी का त्याग करने वाला व्यक्ति परोपकारी होता है, दूसरे का उपकार करता है, अतः अन्य लोग भी उसको यथा योग्य उत्तम पदार्थ देते हैं। जब हम दूसरे को सहायता करेंगे और सुख दुख में खड़े रहेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी हमको सहयोग करेंगे, तन से और धन से भी। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से और उसकी उपासना करने से उसको ईश्वर की ओर से विद्या और आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, ईश्वर से क्या प्राप्त होता है? ये विशेष रत्न प्राप्त होते हैं, विद्या और आनंद। ये दोनों क्या है? उत्तम रत्न हैं, उत्तम धन है। ये उपलब्धियां चोरी त्याग से और पुरुषार्थ से होती है। केवल चोरी त्यागने मात्र से नहीं, चोरी त्याग के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना है। वेद में शुभ कर्म करने का भी विधान है, केवल अशुभ कर्म छोड़ने का नहीं। तो अशुभ कर्म छोड़ने के साथ साथ शुभ कर्म करना भी आवश्यक है। तो वेद में क्या कहा गया? कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजे विषेद क्षतम समाह। तो शुभ कर्म को करते हुए हम 100 वर्ष तक और उससे अधिक वर्षों तक जीने की इच्छा करें। तो शुभ कर्म हम करें और लंबे आयु तक अपनी आयु को बचाते हुए धर्म कार्य करें, जिससे कि अधिक पुण्यों का संचय होगा। जितना हम पुण्यों का संचय करेंगे उतना हमारा बुद्धि का स्तर, ज्ञान का स्तर जो है विस्तृत होता है, कुशाग्र होता है, और कुशाग्र बुद्धि से हम परमात्मा के स्वरूप को जान पाते हैं, क्योंकि परमात्मा बहुत सूक्ष्म है और बुद्धिजन्य है। केवल बिना शास्त्रों को पढ़े अथवा ईश्वर के गुणों को विशेष जाने कैसे ईश्वर का दर्शन करेंगे? तो बहुत सारे संत आज समाज में मिलते हैं, पुराने समय में मिले हैं और आज भी मिलते हैं, लेकिन केवल ध्यान साधना करने के लिए बैठ जाएंगे, शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, बुद्धि को कुशाग्र नहीं करेंगे, तो विशेष जो उपलब्धि होना चाहिए साधना में वह नहीं हो पाता है। इसलिए साधना जो करते हैं उसके उचित शैली भी हमको जानना चाहिए, उचित शैली भी जानना है और साथ साथ पुण्य का अर्जन भी विशेष करना है। देखिए, ऋषि दयानंद जी हैं, पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी हैं, इन लोग समाधि के स्तर को प्राप्त किए थे, मोक्ष की ओर बढ़े। ऋषि दयानंद जी का तो विशेष है ही, साथ साथ क्या है, वो पुण्य कार्य भी करते रहे, समाज राष्ट्र के लिए दिन रात पुरुषार्थ करते रहे। तो हमें भी ध्यान साधना का अभ्यास करना है, यम नियम का पालन करना है और साथ साथ व्यवहार में पुण्य अर्जन भी करना है, पुरुषार्थी बनना है। तो ऐसे करने से हम जो उत्तम रत्न हैं वो प्राप्त करते हैं। इस सूत्र में ये कहा गया कि चोरी त्याग से हमें सर्व जो उत्तम रत्न है, श्रेष्ठ रत्न है, हमको जो भी चाहिए, हमारी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण होता है चोरी के त्याग से। तो हम ऐसे विचार करें किस प्रकार से हम चोरी को त्याग कर सकते हैं, अभी कितना करते हैं, कितना करने योग्य है। विचार करने पर, बार बार मनन करने पर हमको समझ में आएगा, फिर अपने जीवन में उसको हम धारण कर सकते हैं। अभी आप लोग की शंका लेंगे, हाथ उठाइए। देवाशीष जी बताइए। कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं। हाँ,
और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। लक्ष्मी जी, अभी जो बताया गया इसमें किसी को कुछ पूछना हो, शंका हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। तो समझ में आ गया सुदेशना माता जी? बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, हम तो धर्म उपाय से धन उपार्जन करना चाहिए, और जो सरकार की तरफ से सब मिलता है, ऐसे जो बीपीएल कार्ड वार्ड सब होता है जी, वो क्या करना चाहिए? देखिए आवश्यक है तो लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। यदि हमको आवश्यक नहीं है तो जिसको आवश्यक है उसको फिर मिल जाएगा। मुख्य कि अपने आर्थिक स्थिति देखना होता है, हम कितने समर्थ है, कैसे हैं, उसके आधार पर उसका निर्णय होगा। यदि हम समर्थ है तो ना लें। क्योंकि ऐसे सुनने में आता है कि जो लोग गरीब होता है, जो अकर्मण्य होते हैं, उन लोग के लिए ये सब हाँ जी विधान जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। विधान है। तो हाँ, हम तो सामर्थ्यवान है, हमको तो भगवान हाथ पैर अच्छे से दिए हैं, हम तो काम करके कुछ कमा हाँ वो तो पाएंगे, है। तो हम क्यों वो लाभ लेंगे? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे जिसको अंदर से लगता है कि नहीं लेना चाहिए तो ना ले, और जिसको लगता है कि आवश्यक है, मैं एक बार जब समर्थ हो जाऊंगा तब फिर छोड़ दूंगा ये, अथवा उसको लाके कोई अच्छी जगह पर और प्रयोग भी कर सकता है। ना ले तो सबसे उत्तम है। तो देश काल स्थिति के हिसाब से इसका निर्णय कर सकते हैं और उसको फिर दूसरे के लिए दे देना चाहिए। जी आचार्य जी। ठीक है ना, तो ऐसे करना चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये उनकी बात के अनुसंधान में बात है, मेरा कोई प्रश्न नहीं है जी कि जैसे मोदी जी ने अपील किया था कि जो समृद्ध लोग हैं अपने गैस के कनेक्शन वापस कर दें, तो हाँ वो जी, कनेक्शन गरीब आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा ही तो करना चाहिए जी, बिल्कुल। और बीच में जैसे हुआ था ना, एक कि रेल मंत्रालय में किए थे कि जो समर्थ है, वो जो सीनियर सिटीजन हैं, वो जो छूट मिलता था वो ना लें। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं। तो सब जगह पर ये लागू होगा, सभी जगह पर। ये तो सरकार के बात अलग है कि उन लोगों ने सीनियर सिटीजन का जो लाभ मिलता था वो अपने आप बंद कर दिया। हाँ जी, ऐसा हाँ ऑप्शन नहीं दिया था कि आप छोड़ दो, ऐसा नहीं किया था। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। समझ में ये है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार से सभी जगह पर लगना चाहिए कि हम जितना समझ में आता है शास्त्र के अनुसार अथवा अपने विवेक से, उसके अनुसार हमको अनावश्यक लाभ नहीं लेना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी जी जी। व्यवहार में भी जैसे हम पंखा, बिजली, पानी आदि का प्रयोग करते हैं ना, ये भी उसी अंतर्गत आते हैं। यदि हम अनावश्यक रूप में बिजली प्रयोग करेंगे वो भी चोरी हो जाएगा। अनावश्यक रूप में पानी का प्रयोग करते हैं, पानी बहाते हैं, तो वो भी हमारे खाते में एंट्री होता है। तो जितना आवश्यक है उतना हमको प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम कुछ साधनों का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान देने योग्य है। जैसे कहते हैं कि कोई साधु संत है, कोई आचार्य हैं, कोई अच्छे कार्य, उनको साधनों का प्रयोग क्यों जरूरी है, उन लोग तो भूखे मरते रहें, साधनों का प्रयोग करते ही ना। ऐसे ऐसे गलत मान्यताएं भी प्रचलित है। तो यदि कोई साधनों का प्रयोग करके उसके परिणाम स्वरूप अधिक संसार का लाभ होता है अथवा हम अधिक समाज राष्ट्र के कार्य कर सकते हैं, तो साधनों का प्रयोग करने से हानि नहीं है। यदि भोग के दृष्टि से केवल सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से अनावश्यक रूप में प्रयोग करते हैं, तब वो हानिकारक होता है और वो बाधक होता है। तो ऐसे ही सब जगह पर देखना चाहिए। अपने घर में जो भी साधन प्रयोग करते हैं, घर भी चाहिए, घर को सजावट भी करना है, लेकिन वहाँ पर देखना है कि कम से कम कितना हम प्रयोग करें जिससे कि पर्यावरण दूषित ना हो और वातावरण दूषित ना हो और अनावश्यक प्रयोग ना हो। यह हमें देखना चाहिए। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है। तो ये जब हम
आगे चलते जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं और साधना करते हैं, तो स्वयं अंदर से कुछ बातें स्वयं को ही पता लगता है। और जितना इतना हमको सत्य को समझ में आएगा जिस जगह पर, वहाँ पर फिर असत्य को छोड़ देना चाहिए। जैसे ऋषि दयानंद जी कहे ना कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो जितना इतना हमको सत्य समझ में आए, जब जब समझ में आए, उतना हमको फिर असत्य को छोड़ देना चाहिए उसी मात्रा में। रेखा बहन जी बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे चोरी की परिभाषा आपने जो बताई जी, उस हिसाब से जैसे कोई भी चीज होती है, सपोज आप टीचिंग प्रोफेशन को ही ले लो, तो हर एक टीचर का अलग अलग चार्ज रहता है। हाँ कि कोई टीचर एक ही चीज के लिए 2000 ले रही है, कोई 1500 ले रही है, कोई 1000 ले रही है। जी। तो क्या मतलब एक सब्जेक्ट है और उसके लिए अलग अलग टीचर अलग अलग चार्ज कर रही है, तो ये तो चोरी नहीं होगी ना? हाँ देखिए, ये चोरी भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर क्या है ना, बहुत चीज़ें अंदर जाके विश्लेषण करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक टीचर है, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, डॉक्टर भी वैसे ही करते हैं, ऐसे ही टीचर भी है। एक टीचर है, अपने जो कोर्स वो पढ़ा रहा है, उस कोर्स को जो पढ़ाने के पीछे वो 1 लाख रुपया खर्चा किया है अपने जो स्किल को बढ़ाने के लिए, और दूसरा है 5 लाख रुपया खर्चा किया है, और दूसरा है 20 लाख रुपया खर्चा किया है। कोर्स तो वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो खर्चा किया है उस खर्चे को निकालेगा कैसे? कोई लोन से लाया होगा, अथवा वह किसी से कर्ज लिया होता है। तो इसी के आधार पर वो फिर अपना रखता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो होता है ना, जो हल्के से मिलता है उसका दुरुपयोग करता है, कम पैसा में मिलता है जब, इसीलिए वो जानबूझकर महंगा से लेता है, लोगों से पैसा लेता है, और उस पैसे को लेके, मान लीजिए 10 रुपये का चीज़ है, वो जानता है कि 10 रुपया में दूंगा तो उसका उपयोग नहीं होगा, वो लोग वैल्यू नहीं समझेंगे, वो 20 रुपया लिया लोगों से। लेने के बाद उस 20 रुपये को, जो 10 रुपया एक्स्ट्रा लिया, उसको यदि अच्छे कार्य में लगा रहा है, वो कहीं पर गरीबों में दे देता है, कहीं कार्य में लगा देता है, और अच्छे अच्छे कार्य में लगता है, वो फिर दोषयुक्त नहीं होगा। तो उस व्यक्ति की भावना के ऊपर निर्भर करता है। जो व्यक्ति फीस ले रहा है उसकी भावना किस प्रकार से है, वो केवल जो पैसा लेके उसका दुरुपयोग कर रहा है। आचार्य जी, भावना, मान लीजिए डॉक्टर हैं जी, वो भावना ये रखते हैं कि मेरा अनुभव ज्यादा है, खर्चा उन्होंने ज्यादा नहीं किया उस चीज के ठीक लिए। है, वही डिग्री सारे डॉक्टरों ने ली है, जी। उतना ही खर्चा किया है। बिल्कुल, किंतु उनको ऐसे लगता है कि एक स्वाभाविक रूप से भी किसी में कुछ इंटेलिजेंस होती है, जी, तो उन डॉक्टर को लगता है मेरे में कुछ विशेषता है, मैं बीमारी को अच्छे से समझता हूँ, जल्दी ठीक करता हूँ, जी, तो इसलिए मैं चार्ज भी ज्यादा लेता हूँ। जी। हालांकि उनके अंदर ये भावना नहीं है कि जो पैसे बचेंगे मैं उनको दान करूंगा या क्या करूंगा, स्वयं के लिए ही यूज करना हो सकता हाँ, है। ये फिर दोषयुक्त हो जाएगा। लेना कोई दुरुपयोग ये नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी योग्यता को मान के उसी प्रकार से लेना वो स्वतंत्र है। लेकिन दोषयुक्त तब होते हैं जब उस धन का हम उचित जगह पर प्रयोग नहीं करते। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, आज जो हम देखते हैं किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में टीचर्स लोग हैं, डॉक्टर हैं, अथवा किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, जब उस पैसे का हम भोग साधनों के लिए प्रयोग करेंगे, समाज राष्ट्र के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम जितना हमको समझ में आता है कि उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अपने घर में संस्कार बिगड़ जाते हैं। क्योंकि अधर्म से जो हम धन आता है ना, वो फिर प्रारंभ में तो दिखेगा नहीं, थोड़े काल के लिए, आगे चलकर हमारे संतान बिगड़ जाते हैं, हमारे पीढ़ियों के ऊपर फिर उस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और वह अधर्म आचरण करने लग जाते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरे जो संग साथी थे ना, फ्रेंड सर्कल में जितने थे, बहुत संपन्न थे, पढ़े लिखे थे बच्चे, और उनके माता पिता बहुत अधिक संपन्न थे, और लगभग 10वीं 12वीं तक वो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहते थे, जो 80% लाते थे, 90% लाते थे। आगे चलकर 12वीं के बाद क्या हुआ, दूर पढ़ने गए वो। माता पिता क्या सोचे कि मेरे संतानों को तो बढ़िया पढ़ाने भेज दिया, बहुत पैसा दे के उनको दूर पढ़ाए, लेकिन संतान वहाँ क्या कर रहे हैं माता पिता को थोड़ी पता, क्योंकि माता पिता को अपने संतान दूध से धुले हुए दिखते हैं। किसी को कड़वा लग सकता है, आप लोग सुनिए धैर्यपूर्वक, जो है अच्छी बात है,
लेकिन माता पिता को हर समय क्या लगता है, अपने जो संतान हैं वो सबसे श्रेष्ठ है और अच्छे हैं, लेकिन संतान जाके वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम तो हमारे साथी मित्र हैं, हमको पता है। अधिकांश जो फ्रेंड थे ना, उन लोग क्या हुआ, वहाँ बिगड़ गए जाके। कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर कालांतर में क्या हुआ, आगे चलकर जो उनके पेपर्स थे सब गलत आने लग गया। तो ये क्या पता लगा मोरे को, उस समय पता लग रहा था, धीरे धीरे ये पता लगा कि जो अधर्म से कमाई है वह संतान को बिगाड़ देता है और परिवार में धीरे 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 अशांति, रोग, व्याधि आदि आदि आ जाते हैं। ये बात तो ठीक है आचार्य जी। हाँ। तो इसका निर्णय करना ये अधर्म की कमाई है कि नहीं है, वो उस विषय पे मैं आपसे बात कर, वो बता रहा हूँ। अधर्म के विषय आजकल बहुत है आचार्य जी कि हम किसको, जैसे किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और ये बहुत क्लियर रहता है कि मतलब कुछ डॉक्टर में प्रतिभा है तो वो अपना ले रहे हैं और दान की दृष्टि से वो 10% दान भी दे रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने 1000 कमाए तो उसका 10% दे रहे हैं। जो छोटे डॉक्टर हैं वो 500 कमा रहे हैं, उसका 10% दे रहे हैं। ठीक है, दोनों दान भी कर रहे हैं और लेकिन एक ने ज्यादा लिया है उसी चीज के लिए, इतने कम लिया है। हम उसके पक्ष में कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। उसको यदि वो धार्मिक होंगे, योगाभ्यासी होंगे, तो वह स्वतंत्र रूप से धीरे धीरे उसको वो नहीं लेंगे, यथा योग्य लेंगे। और जो ले रहे हैं वो तो दोषयुक्त है ही, स्वयं हमको पता ही लग रहा है और स्पष्ट है। हाँ, जो चाहे डॉक्टरी फील्ड नहीं, सभी फील्ड में ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र है, तो सभी जगह पर ये लागू होगा कि यदि अपने सामर्थ्य से अधिक ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, चोरी हो गया ये, है ना। और जो चोरी करेगा तो फिर जो विशेष रत्न मिलना चाहिए, जो हम विचार कर रहे थे, विशेष उपलब्धि मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो हमारे घर में, परिवार में जो दिव्य संतान आने चाहिए, अथवा परिवार में जो सुख शांति आनी चाहिए, अथवा बहुत सारे जो ईश्वर भक्ति आदि हैं, ये नहीं आ पाता है। जितना करते हैं उतना मिलता है सामान्य रूप से, लेकिन जो विशेष हमारे घर में दिव्य संतान, महापुरुष जन्म लें, अथवा योगाभ्यासी परिवार हमारे हो, हमारे जीवन में जो दिव्यताएं हैं, ये तब आएगा जब हम चोरी को छोड़ेंगे। और इस छोड़ने के लिए पहले तो निर्णय करना पड़ेगा, मैं चोरी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। निर्णय नहीं कर पाएंगे तो छोड़ना दूर हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि किसी को आचार्य जी समझ में ही नहीं आता कि ये चोरी है। हाँ जी, हाँ, जब तक समझे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा, समझना पड़ेगा। और समझने के लिए निरंतर सत्संग करनी पड़ेगी, स्वाध्याय करना होगा, अच्छे लोगों का संग करना होगा, और साथ साथ ये सब करते करते स्वयं भी समय निकालना पड़ेगा योगाभ्यास करने के लिए, ध्यान, उपासना आदि करने के लिए। डॉक्टर साहब बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मेरा भी ये कंफ्यूजन है, वो आप दूर करके इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे रेखा बहन ने कहा कि कुछ डॉक्टर ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्यों कि वो ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा स्किल है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्किल का जो मापदंड है वो खुद डॉक्टर को पता है कि आजू बाजू में लोगों को अच्छा करने में उसका नाम है। हाँ जी। तो वो अपना स्वतंत्र है तो कुछ फीस ज्यादा भी ले सकता है। हाँ। ये गलत नहीं है, ये सब मेरा मानना है। हाँ जी, हाँ जी, ले सकते हैं, लेना चाहिए। लेकिन वो अगर वो पैसे का दुरुपयोग करता है तो वो गलत है। हाँ जी, हाँ जी, दुरुपयोग करने से हानिकारक है। धर्म युक्त होना चाहिए। और देखिए कई बार ऐसा होता है, वो सब जानते हैं हम लोग ये, क्योंकि जो मान लीजिए डॉक्टर है, क्लिनिक किया है, स्टाफ रखता है, कई सारे उसके पीछे खर्चे होता है, अथवा ज़मीन जो लिया है महंगा लिया है, ये सब यदि है वो स्वयं को उसको निर्णय करना पड़ेगा। और यहाँ पर व्यक्ति के विवेक के ऊपर है, जो व्यक्ति कर रहा है, डॉक्टर साहब जो भी हैं, वो स्वयं सोचना चाहिए कि ये जो भी मेरे पास योग्यता है उसके पीछे समाज, राष्ट्र के, परमात्मा की तरह दिया हुआ है। जो वो अपना मान लेगा कि मेरा प्रतिभा है, मैं तो जितना चाहूँ लूँगा और लूटूँगा, व्यापार करूँगा, व्यापार की दृष्टि से करेगा तो फिर बहुत हानि होती। ठीक है, और कोई बात किसी को? धन्यवाद। और ऐसे ही विद्या के क्षेत्र में भी है, विद्या के ऊपर भी किसी के पास विशेष योग्यता है, वो फिर सोचने लगा मैं जितना ही फीस लूँगा मेरे पास तो पढ़ने आएंगे ही, तो फिर विद्या, हाँ, फिर वो व्यापार हो जाएंगे। हर क्षेत्र में है।
तो सभी क्षेत्र में जितना चोरी करेंगे उतना विशेष रत्न से बचे रहेंगे, और जितना हम अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी हैं ईमानदारी पूर्वक परमात्मा के द्वारा सामर्थ्य से कि मैं परमात्मा का यंत्र हूँ, मैं समाज राष्ट्र के प्रतिनिधि हूँ, और जो कहा गया ना धर्म आचरण क्या है, जो हमको अच्छा लगता है वो दूसरे के साथ व्यवहार करें, जो हमको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ ना करें। हम चाहते हैं क्या दूसरे हमारे से लूट के लें? नहीं चाहते। तो हम यदि दूसरे लूटेंगे तो अधर्म आचरण हो गया। तो इससे फिर हम ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध कर्म करेंगे, और ईश्वर से आज्ञा विरुद्ध कर्म करेंगे तो तुरंत तो दिखेगा नहीं, कुछ कालांतर में देखेगा। ठीक है, चलिए यहीं रखते हैं। और कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? भूपिंदर जी कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, यहीं रखते हैं आज।